अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सुनिए एक कड़वा सच। आप वही पुराने काम करते रहेंगे तो वही पुरानी जिंदगी जीते रहेंगे। ये 5 आदत, जी हाँ, सिर्फ 5 आदत, इन्होंने जिंदगी बदल दी। और अगर आप दिल से सुने और अपनाएं तो अगले 7 दिनों में आप वो शख्स बन सकते हैं जिसे आप बरसों से बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो चलें शुरू करते हैं। आदत नंबर 1, आराम का दायरा तोड़ें। कामयाबी दर्द में छुपी होती है। मिसाल के तौर पर एलन मस्क जब अपनी कंपनियों टेस्ला और स्पेस एक्स के आगाज में था तो हफ्ते के 100 घंटे काम करता था, दफ्तर में ही सोता था। लोग कहते थे नामुमकिन है, और आज वो दुनिया के सबसे कामयाब और अमीर इंसानों में शामिल है, क्योंकि उसने आराम को कुर्बान किया और अपने मिशन के साथ कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर खड़ा हुआ। तो अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो तकलीफ से गुजरना पड़ेगा। आराम कामयाबी का दुश्मन है। डरे मत, थोड़ी तकलीफ बड़ी कामयाबी का दरवाजा खोलती है। अल्लाह कुरान में कहता है कि बेशक हमने इंसान को मुशक्कत में पैदा किया है। आदत नंबर 2, एक आदत रोज की मुस्तकिल मिजाजी के साथ। मिसाल के तौर पे वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे कामयाब सरमायाकार रोज कम से कम 500 सफ़हात पढ़ते हैं। उन्होंने अपनी कामयाबी का राज एक जुमले में बताया, रीड एवरी डे। ये उनकी आदत थी, कोई राज नहीं। वो रोज पढ़ते गए और एक दिन दुनिया के अमीर तरीन इंसानों में शामिल हो गए। तो सिर्फ एक आदत चुने। मिसाल के तौर पे मुताला, सुबह जल्दी उठना, जागना, वर्जिश, और रोजाना उस पर अमल करें। छोटे अमल बड़ी तब्दीली लाते हैं। आज से ही शुरुआत करें। हदीस कुदसी है कि अल्लाह को वो अमल ज्यादा पसंद है जो थोड़ा हो मगर मुस्तकिल हो। आदत नंबर 3, तवज्जो बचाएं। स्क्रीन नहीं, मकसद पर नजर रखें। मिसाल के तौर पर ओपरा विनफ्री, जिन्हें बचपन में गुर्बत, ज्यादती और तकलीफ का सामना करना पड़ा, अगर वो टीवी और दूसरों की राय पर अपना वक्त जाया करती तो कभी ओपरा शो ना बन पाता। उन्होंने अपना ध्यान मुकम्मल तौर पर अपने मकसद पर मरकूज रखा और नतीजा $1 अरब से जायद की सल्तनत। तो पैगाम ये है कि सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और गपशप ये सब वक्त के कातिल हैं। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो ध्यान को बिखरने ना दें। अपने वक्त की हिफाजत करें जैसे ये सोना है, क्योंकि यही आपका मुस्तकबिल बनाएगा। इसीलिए हज़रत अली का कौल है कि दिल की तवज्जो हटने से अकल कमज़ोर हो जाती है। तो अपने स्क्रीन टाइम और डिस्ट्रैक्शंस को कम रखें। आदत नंबर 4, अपनी तवानाई बचाएं। सेहत है तो सब कुछ है। मिसाल के तौर पर डेविड गॉगन्स पहले अमेरिकी नेवी में थे। बहुत ज़्यादा मोटापे का शिकार थे, जहनी दबाव में थे और ज़िंदगी से मायूस। मगर एक दिन उन्होंने फैसला किया कि अब बस, वर्जिश शुरू की, खुद को तब्दील किया और आज वो दुनिया के सख्त तरीन इंसानों में शुमार होते हैं। सेहत के बगैर ख्वाब अधूरे रहते हैं। अगर आपके पास तवानाई नहीं तो कामयाबी का रास्ता कठिन हो जाता है। वर्जिश करें, बेहतरीन खाएं, जिस्म आपका असल सरमाया है। हदीस नबवी है, 2 नेमतें हैं जिनकी कदर अक्सर लोग नहीं करते, सेहत और फुर्सत। आदत नंबर 5, छोटी कामयाबियों का जश्न मनाएं, खुद को सराहें। मिसाल के तौर पे जेके रोलिंग जब खुद लिखती थी तो हर पब्लिशर ने इनकार कर दिया शुरू में, मगर वो जब भी लिखती वो खुद को दाद देती कि मैंने आज लिखा है, ये मेरी फतह है। छोटे कदम बड़ी कहानी बन गए और आज उनकी किताबों ने दुनिया को बदल दिया। सो अपनी हर छोटी कामयाबी को माने, सराहें। यही खुशी आपको आगे लेकर जाएगी।
हर दिन में कुछ मस्बत तलाश करें और ख़ुद पर फ़ख्र करें और सेल्फ एप्रिसिएशन को फॉलो करें। डोंट वेट कि लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, अपने काम की तारीफ़ करके खुद खुश हों। और अब आखिर में सवाल ये है, क्या आप आज वो पहला कदम उठाने को तैयार हैं? क्या आप 7 दिनों के लिए खुद से वादा कर सकते हैं? याद रखें, अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको कुछ मुख्तलिफ करना होगा। ज़िंदगी तब ही बदलेगी जब आप खुद को बदलने का फैसला करेंगे। तो चलिए आज से आगाज़ करें सिर्फ एक नई आदत 7 दिनों के लिए, और वो शख्स बनने की तरफ बढ़ें जो आप बनना चाहते हैं। आपके अंदर वो ताकत है, तो क्यों ना आज से उसे जगाया जाए। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो खुद अपनी हालत को ना बदले। तब्दीली बाहर से नहीं आती, अंदर से आती है। आज एक कदम उठाएं नियत के साथ अल्लाह की रज़ा के लिए, और देखें कैसे दुनिया आपके कदमों में आती है।